करते हैं 2026 में कहाँ पैसे बन सकते हैं, इनफैक्ट 2026 कैसा रह सकता है ओवरऑल। तो मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है 2026 में मिड कैप और लार्ज कैप पर दाव लगाने की सलाह दी है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, एक बार डिटेल में कंचन से समझते हैं। कंचन बताइए क्या पिक्स हैं मोतीलाल ओसवाल के? जी डेफिनेटली, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2025 की। जैसे हमने देखा ही था कि थोड़ा सा पस्त माहौल हमें साल 2025 में देखने को मिला है, लेकिन ऐसा होता हुआ 2026 में हमें नहीं देगा, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल का। वो इस टाइम पे कह रहे हैं कि जो लार्ज कैप शेयर्स हैं उनके जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इस टाइम पे भी दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं अपने फेवरेबल साइड में है। अर्निंग ग्रोथ में देखिए 2026 के साथ साथ जो अर्निंग्स है उसकी भी शुरुआत होने वाली है 9 जनवरी अप्रॉक्स से, तो वहां पे भी एक स्टेबिलिटी हमें आती हुई दिखाई देगी। जो नंबर्स हैं वो हमें स्टेबल साइड में दिखाई देंगे। और इनफैक्ट बात करें साल 2025 की तो 2026 काफी ज्यादा सॉलिड हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे रिकवरी की संभावनाएं जताई जा रही है। बट एक कंसर्न यहाँ पे अभी भी बना हुआ है, वो कंसर्न है स्मॉल कैप का। हमने देखा था कि इस साल स्मॉल कैप की जम के पिटाई हुई है और अगले साल भी यही अनुमान लगाया जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल कह रहा है कि इस टाइम पे आप स्मॉल कैप से दूरी बनाए रखें साल 2026 में। अर्निंग ग्रोथ अगर सेक्टर वाइज देखी जाए तो मिड कैप में करीब करीब 3% की, और वहीं बात करें लार्ज कैप की तो 2% की यहां पे देखने को मिली है। अब इसके पीछे के ट्रिगर क्या है, जो ये बढ़ोतरी आएगी वो आएगी आखिरकार क्यों? सबसे पहले जो मॉनेटरी और फिस्कल सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आ रही है। एफआईएस की जो खरीदारी है वो भी लौटती हुई दिखाई दे सकती है, और जो रुपये डॉलर में है अभी इस टाइम पे असमंजस चल रही है वो भी स्टेबल साइड में जा सकती है। डायरेक्टली आते हैं कि सेक्टर कौन से इस टाइम पे आपको फोकस में रखते हैं जहां पे आपको सुधार देखने को मिल सकता है। बुलिश है मोतीलाल ओसवाल। तो फाइनेंशियल सेक्टर यहां पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, ऑटो, कैपिटल गुड, आईटी सर्विस और टेलीकॉम। अब बात कर ले अगर किन सेक्टर से आपको खासा दूरी बना के रखनी है तो सबसे पहला नाम आता है एनर्जी। मेटल का भी नाम इसमें आता है, जो दमदार रैली हमने 2025 में देखी है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़े से कंसर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूटिलिटीज और स्टेपल से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। अब बात करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो उस टाइम पे बात कर ले कहां पे मोतीलाल ओसवाल बुलिश है। लार्ज कैप की बात करें तो भारतीय एयरटेल, आईसीसी बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो। अगर बात करें इस टाइम पे मिड कैप की तो देखिए यहाँ पे स्विगी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सुजलॉन एनर्जी, जिंदल स्टेनलेस और कोफोर्ज का नाम सामने आया है। लेकिन आप देखेंगे कि स्मॉल कैप का नाम अभी भी नहीं आया, क्योंकि पहले ही बताया गया था अभी भी स्मॉल कैप से दूरी बनाना काफी जरूरी है।